तो आ गया फैसले का दिन और धीरे धीरे लगातार रुझान आ रहे हैं। ये नतीजों में अभी तब्दील नहीं हुए हैं, परिणाम में ये तब्दील नहीं हुए हैं, पर ऐसा लगता है, इन रुझानों को देखकर ऐसा लगता है कि फूल खिल रहा है बीजेपी में। शुरुआती तौर पर रुझानों को देखकर ऐसा नजर आ रहा है। ये जो जानकारी की पूरी स्क्रीन है, इस पर एक बार नजर घुमा लीजिए। कौन कहां से आगे है, पीछे है, वो हम लगातार आपको बताते चल रहे हैं। इसके अलावा किस तरीके का विधानसभा का गणित है, सदस्यों का गणित है, वो हम लगातार आपको बताते चल रहे हैं। इसके अलावा 28 में से 28 के रुझान, 19 पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है। हाथी की रफ्तार थोड़ी बढ़ी हुई है। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि बसपा कई जगहों पर या तो निर्णायक भूमिका में होती है या बसपा ने वहां से जीत दर्ज की है। एक सीट पर अभी बसपा आगे चल रही है। इस तरीके से 28 में से 28 सीटों के रुझान सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क आपको इस वक्त दिखा रहा है। अलग अलग अपडेट, हमारे तमाम सहयोगी तैनात हैं, बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। इन सबके बीच धार से बीजेपी के राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, 19 सीट पर बीजेपी आगे है। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जान लीजिए, अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। बेंगलोर में जब मीडिया को जवाब देना होता था, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ही वो जवाब दिया करते थे और नाराज थे। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए राजनीति में आए। निर्दलीय के बाद कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी की तरफ से एक निर्णायक बढ़त, लगभग निर्णायक बढ़त उसे कहा जाएगा, वहां पहुंच चुके हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। बाकी क्या समीकरण है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। रुझानों में बीजेपी मजबूत नजर आती है। 19 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 1 पर बसपा, और इन सबके बीच नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए। क्या कुछ कहा, सुनिए। पर मतगणना जारी है और इन 28 सीटों पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे हैं शुरुआती रुझानों में। इस वक्त हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। उन्हीं से जानेंगे, सर, शुरुआती रुझानों में बात करी जाए तो भाजपा के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, तो किस तरह से, कितने भारी मतों से ये जो 28 सीटों पर जीत है भारतीय जनता पार्टी की? शुरुआती रुझानों में और अंतिम परिणामों में दोनों में भाजपा की बढ़त मिलेगी आपको। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर, कांग्रेस दावा कर रही थी कि 28 में से 28 सीटों पर वो जीत दर्ज कराएगी, लेकिन अब जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, झूठ बोल के पिछली बार भी सत्ता में आ गए थे। 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर काट की हाड़ी तो एक ही बार चढ़ती है ना, चढ़ ली। सर, आपने कहा था कि जो नेतृत्व है कहीं उसमें कमजोरी है कांग्रेस के, क्या, कहाँ? मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है, परिणाम कह रहे हैं। 15 साल बाद चुनाव हुए, उसमें भी वोट हमें ज्यादा आए, सीटें 5 उनकी ज्यादा आई, पर बहुमत नहीं आया। और अब तो साफ है मामला, पत्ते की तरह उड़ रहा है। क्या सर 2 मिनट। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जिनका यही कहना है कि जनता ने अपना बहुमत दिखा दिया है और किस तरह से परिणाम आएंगे और किस तरह से अभी शुरुआती रुझानों में भले भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने, यानी बहुत ज्यादा मतों से जो भारतीय जनता पार्टी है वो 28 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा रही है और अपना परचम लहरा रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। इन सब के बीच ये अच्छी तस्वीरें, आपके भरोसे की तस्वीरें, आपके नेताओं के भरोसे की तस्वीरें। सीएम पल का अपडेट न्यूज 18 देखते हुए लगातार ले रहे हैं, किस तरीके से लगातार हम समीकरण बता रहे हैं, एक सीट का बारीक से बारीक विश्लेषण लगातार चल रहा है, उसकी तस्वीरें। और ये हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं, सत्ता के समीकरण किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं। और बेहतर तरीके से समझ लीजिए सियासत में कद से भी कई चीजें समझ में आ जाती हैं। 19 पर इस वक्त के हालात हम बता रहे हैं। 19 पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। 8 पर कांग्रेस, जो रुझान है वो 8 कांग्रेस के पक्ष में है। 1 पर चल चुका है हाथी। हालांकि हाथी और साइकिल, इन दोनों के बड़े निराले अंदाज रहते हैं, ये कब किस तरफ मुड़ जाए इसका कोई भरोसा रहता नहीं है। लेकिन ये रुझानों से ये तस्वीर आपको लगभग साफ होती नजर आएगी। 19 पर भाजपा आगे है, जबकि 8 पर कांग्रेस आगे चल रही है। धीरे धीरे ये जो परिणाम है, रुझान है, ये नतीजों में भी तब्दील होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से स्थितियां हैं 28 सीटों की, वो इस ग्राफिक्स के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर लगातार हम आपको जानकारियां दिखा रहे हैं, कहां क्या स्थितियां हैं। 19 पर बीजेपी आगे चल रही है, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 1 अन्य के खाते में, ये अन्य है बसपा। इसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। और कई जो दिग्गज हैं जैसे प्रेमचंद गुड्डू हैं वो पीछे चल रहे हैं, तुलसी सिलावट काफी आगे निकल चुके हैं।
मुन्नालाल गोयल आगे चल रहे हैं। शरद का इस वक्त हमें रुख करना होगा। शरद किसी खास मेहमान के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या कुछ अपडेट? आप किसी के साथ हैं इस वक्त, बातचीत शुरू करें। शरद। हाँ बिल्कुल ललित, देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और ग्वालियर चंबल संभाग के कद्दावर नेता हैं। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे। जयभान सिंह जी, जो नतीजे हैं कहीं ना कहीं आपकी फेवर में अभी फिलहाल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में इतनी ही उम्मीद आप लोगों को थी? देखिए, उम्मीद इसलिए थी क्योंकि ये जो असाधारण चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, इसमें चूंकि कैंडिडेट पहले से तय होकर आए थे और एक समूह आया था उम्मीदवारों का, लोगों में किंतु परंतु थी दूर के लोगों में, लेकिन इस जीत का श्रेय जो अभी तक के रुझानों में दिख रहा है, अगर जीत का महारथी सबसे बड़ा किसी को माना जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की वो नारायणी सेना है, वो समर्पित कार्यकर्ताओं की शक्ति है जिसने चेहरा नहीं पार्टी के निशान को देखा, और उस कार्यकर्ता के पसीने के बल पर हम इस जीत की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा जो मुझे जीत का बड़ा कारण लगता है वो ये लगता है कि शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उनकी सरकार में लोगों ने गहरा भरोसा जताया है पूरे प्रदेश में, और इसलिए नेता के नाते अगर कोई केंद्र बिंदु रहा चुनाव में जनता के विश्वास का, जनता की अपेक्षा का, तो वो शिवराज सिंह जी चौहान थे। इसलिए शिवराज जी के नेतृत्व की विजय और हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की जो अमोघ शक्ति है, उस कार्यकर्ता को विजय का श्रेय देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहूंगा, और शायद राजनीतिक विश्लेषक और आज की चर्चा में ये विषय नहीं आ रहा है, आप बिहार की ओर देखिएगा जो रुझान आ रहे हैं, बिहार के रुझान ने सारे पोल्स के अनुमानों को पलट दिया है। किसके बल पर? नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे के बल पर। और इसलिए ये हम न सोचें और न कहें तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। मध्य प्रदेश में जनमानस पर मोदी जी के 3-4 बड़े फैसले, एक नया इतिहास जो उन्होंने बनाया, वो छाए हुए थे। मैंने एक बुजुर्ग मतदाता का ये कमेंट सुना है, जो मशीन पर निशान नहीं देख पा रहे थे लेकिन कह रहे थे मुझे राम की पार्टी को वोट देना है, कमल का फूल कहाँ है, मेरी उंगली वहां रखवा दो। और इसलिए 370 का उन्मूलन, राम मंदिर का निर्माण, ये भी इस चुनाव में मुद्दे रहे जनमानस को प्रभावित करने के। ये चुनाव इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था खासतौर से कि आपका भी जो पिछला मुकाबला था वही प्रत्याशी अब मैदान में थे। ये भी सवाल खड़ा हो रहा था कि आप वाकई में खुश हैं या नहीं। आप जैसे और भी तमाम जो कार्यकर्ता, जो पार्टी के बड़े नेता यहाँ थे, उनके बारे में क्या लगता है आपको इन सारे सवालों पर? क्योंकि अभी जो नतीजे हैं उसमें यह आ रहा है कि प्रद्युमन सिंह तोमर आगे चल रहे हैं, हालांकि जीत अभी उनकी सुनिश्चित नहीं हुई है। लगा इन्हीं को परिणाम मान लिया जाए जो रुझान है, तो क्या आपको लगता है कि वो सारे सवाल भी आज खामोश हो जाएंगे? और आप एक जिक्र नहीं कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मैं कहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा आप कहिएगा, क्योंकि ये चुनाव तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो लोग आए थे उन पर सेंट्रिक था। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस 2 चीजों में बहुत दरिद्र और कंगाल दिखाई दी इन चुनावों में, और खास तौर पर ग्वालियर चंबल डिवीजन में कांग्रेस को मैंने इतना कंगाल कभी नहीं देखा कि वो पोलिंग एजेंट तक बनाने के लिए लोग नहीं ढूंढ पा रही थी। दूसरी बात में कांग्रेस दरिद्र थी कि वो प्रदेश के सामने एक बड़ा अपडेट आ रहा है, इस वजह से आगे हम बातचीत आपकी दिखाएंगे। प्रस्तुत नहीं कर बड़ा अपडेट ये है, रुझान में तब्दीली आ गई है। 20 पर बीजेपी आगे और 7 पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। 19 और 8 का जो आंकड़ा था अब वो बदल गया है।
बीजेपी 20 पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर आगे चल रही है, एक पर अभी भी अन्य जिसे हम कह रहे हैं बसपा आगे चल रही है। तो यह रुझान में थोड़ी तब्दीली आई है। इससे पहले 19 और 8 का यह आंकड़ा चल रहा था। अब कांग्रेस के खाते से एक और जो बढ़त है वो चली गई है बीजेपी के खाते में। 20-7-1 इस समीकरण को ध्यान रखिए, 20-7-1 ये स्थितियां अभी इस वक्त चल रही हैं। 28 में से 28 सीटों का रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ ये भी आप देख रहे हैं कहां पर कौन आगे चल रहा है, जो दिग्गज है उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की सीट मरवाही की बात करेंगे। मरवाही में मतगणना जारी है। 7वें राउंड की गिनती में भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस 14,676 मतों से आगे चल रही है। 21 राउंड की यहां गिनती होनी है और 7वें राउंड की अगर बात कर ली जाए, 7वें राउंड में कांग्रेस को 14,000 की लीड यहां पर मिली हुई है। कुल 21 राउंड की यहां वोटों की गिनती होगी। हालांकि जो अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी, उन्होंने वार्डवार यह बता दिया है कि कहां से किस तरीके के वोट जोगी कांग्रेस को मिलेंगे। लिहाजा वो कह रहे हैं अभी इंतजार करिए, 21 राउंड बहुत होते हैं। तो मरवाही की क्या स्थितियां हैं, मरवाही के महाभारत और वहां पर तेजी से बदलती हुई स्थितियां, और इन सब के बीच अमित जोगी अगर ये दावा कर रहे हैं कि वो उन्होंने वार्डवार ये गिना दिया है कि भाई स्थितियां बदलेंगी, ये ट्विटर के जरिए वो दावा कर रहे हैं। देवव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर देवव्रत से क्या अपडेट है वो देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत के पास आपको लिए चलते हैं। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट है? इन सब के बीच अमित जोगी ने दावा किया कि ये तो शुरुआत है, अभी 21 राउंड तक गिनती पहुंचेगी। देवव्रत, बिल्कुल, ये अभी 7वें राउंड की गिनती चल रही है और शुरू से फिलहाल कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। और फिलहाल यहाँ की जो तस्वीरें हैं, मैं यहाँ का माहौल मैं आपको दिखा देता हूँ कि तमाम जो कांग्रेसी नेता है यहाँ पर पहुंच गए हैं, पीसीसी अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच गए हैं और खुद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं के ध्रुव स्टेथोस्कोप लगाए हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर का मुकाबला था। प्रचार के दौरान भी साथ में ये स्टेथोस्कोप लेकर के ही घूमते थे और अभी जो बढ़त मिली है उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? ये तो देखिए आदरणीय भूपेश बघेल जी का जो यहाँ रहा गोरलापिंडा मरवाही की जनता को विकास जिला के रूप में, और उसी का ही, और हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष बूथ जोन प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष यहाँ पर हैं। पूरी कांग्रेस यहाँ पर डटी हुई थी, मंत्री डटे हुए थे, सीएम खुद 3 बार प्रचार के लिए पहुंचे हैं। क्या लग रहा है जो शुरुआती बढ़त मिली है अभी 6वें राउंड तक, वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने तय किया था मिशन 70। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतने सीटें मिलना बहुत बड़ी थी। मरवाही उपचुनाव में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम मरवाही की जनता के बीच में गए थे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मरवाही की महान जनता को। कांग्रेस प्रत्याशी अमित जोगी ये कह रहे हैं फिलहाल कि अभी जो है 6 राउंड हुए हैं, उन्होंने वार्ड नाम भी गिना दिए। चलिए आगे आपके पास आएंगे, ये चर्चा भी हम दिखाएंगे। बेहद खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और उनके पास भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को ले जाएंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उनके पास भी हम जाएंगे और क्या स्थितियां हैं। ये जो 20-7 का समीकरण है, 19-8 से ये 20-7 जो हुआ है वो कैसे बदला है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या जो हमारे मेहमान हैं वो सोच रहे हैं, तारुफ एक बार फिर आपसे करवा देते हैं। हालांकि लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कुणाल चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो अब इस चर्चा में थोड़ा सा लिए चलते हैं जो ये तब्दीली भी आई है। सबसे पहले पंकज जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये 20-7 हो गया, 19-8 का 20-7 हो गया, जंगल बात चली है, पता चला फूल खिल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। और 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से अधिक मत मिले थे, पर विधायक संख्या का जो 2-4 सीटों का अंतर था, उसके चलते कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 महीने के लिए बनी और उसके बाद क्या हुआ वो हम सबके सामने है।
और आज मध्य प्रदेश की जनता ने इन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर लगभग 75% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सशक्त निर्णायक बढ़त है वो स्थापित कर पाती कि जहां 100% सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ थीं, वहां लगभग 25% सीटों पर ही अभी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। 50% मतों के साथ 75% सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे है, अजय है और जीत की ओर अग्रसर है। और इसीलिए हमने कहा कि प्रारंभिक रुझान हो या अंतिम परिणाम हो, सब पर भारतीय जनता पार्टी आगे होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अपना मन मानस बना चुकी थी। और 2018 के चुनाव में जो थोड़ी सी चूक हुई थी, इस चूक को इस बार मजबूती के साथ किया है, क्योंकि 107 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी हैं और अभी जिस हिसाब से 21, 22, 23 और हमारा अनुमान तो लगभग पूरी 28 सीटों का है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि पूर्ण बहुमत की एक सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी। और मध्य प्रदेश के विकास का जो विराम, अल्प विराम 15 माह का कमलनाथ जी की सरकार के चलते लगा, उस विराम को अब पूर्ण विराम दिया जाएगा और विकास के एक नए पथ पर मध्य प्रदेश को लेकर जाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को तमाम सारे झूठे खोखले आरोप बेबुनियाद साबित हुए और जिस प्रकार की स्तरहीन भाषा का, मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कैंपेन में किया, वो ये स्थापित करता है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी के ये भाषा की मर्यादा नहीं पंकज जी, भाषा की मर्यादा के लिए किसी एक दल को क्यों दोष देना है? मनीष जी भी लगातार हमारे साथ बैठे हुए हैं। मनीष जी, दो बातें, एक तो हम किसी एक दल को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। भाषाई मर्यादा जब गिरी है तो इस तरह से गिरी है कि बस गिरती ही चली गई, पाताल में चली गई। 80% कांग्रेस ने गिराई, हमने जवाब दिया। ना परसेंटेज में नहीं गिना जा सकता पंकज जी, लंबा चौड़ा आइटम शब्द को बोला भी जा सकता है। आइटम शब्द को तो बॉलीवुड में फिर भी मान्यता मिली हुई है। बिसाहू लाल ने जो शब्द कहा उसका तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लीज शब्दों पे अपन हटा देते हैं। चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, ऐसा नहीं कहा ललित जी। पार्टी अपनी पार्टी के लिए बोल देना पंकज जी। अपनी पार्टी के लिए नहीं कहा ललित जी, नहीं कहा। और विशाल और नहीं बाद में नहीं, तभी कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए था। और बिसाहू लाल जी के विषय में मामला चुनाव आयोग गया, वहां से खारिज हुआ। और कमलनाथ जी के प्रकरण को न केवल चुनाव आयोग ने बल्कि कमलनाथ जी के नेता राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया। सर, दिमनी के बारे में तो मैं सवाल पूछने से कभी कभी लगता है पता नहीं, दिमनी के बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ ऐसा और मैं उत्तर दूं, वहां से लास्ट मैं दिमनी का ठीक अभी रोक रहे हैं पंकज जी, मैं उत्तर दूं सर दिमनी का क्या? दिल आप बड़ा दल हो गए मनीष जी, आप थोड़ा दिल बड़ा करिए, आप थोड़ा दिल बड़ा करिए। मनीष जी के पास चलेंगे। एक भाषाई मर्यादा में सबने एक दूसरे से होड़ ली, सवाल नंबर एक। दूसरा, सरकार बनाने का जिक्र आ रहा है, इसे सरकार बचाना क्यों ना कहा जाए? मनीष जी प्लीज। देखिए, भाषाई मर्यादा तो इस चुनाव में जो है उसका स्तर बहुत नीचे तक गया जी, और दोनों तरफ से, मतलब इसमें एक किसी दल को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। दोनों तरफ से जो है भाषाई मर्यादा, मध्य प्रदेश में कम से कम इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया गया और क्या क्या नहीं बोला गया और क्या क्या मुद्दे नहीं आए, ये उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है ललित जी, सरकार बनाना या सरकार बचाना, तो जाहिर है कि जब चुनाव होने हैं तो उसका नतीजा जो आएगा तो उसके दो ही परिणाम थे कि या तो सरकार बचेगी या सरकार जाएगी, है ना। तो जो जाहिर है, और एक चीज और इसमें बड़ी क्लियर रहती है कि उपचुनाव कहीं भी होते हैं तो आप ये मान के चलिए 60%, 70% और कई बार 80% जो नतीजे हैं वो रूलिंग पार्टी के फेवर में ही आते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजेपी अगर 20 सीट पे जा रही है या पंकज जी कह रहे हैं कि हम और आगे जा सकते हैं, तो ये एक ट्रेंड है। और दूसरा, सरकार बचाना इसलिए नहीं क्योंकि सरकार को कांग्रेस के दावे मनीष जी गलत थे, वो 28-0 की बात कर रहे थे, झूठी बातें कर रहे थे ना सर। वो पंकज जी 28-0 के दावे तो दोनों लोग कर रहे थे, आप भी अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे। कह रहे हैं कि हम तो बढ़ते दिख रहे हैं सर, कांग्रेस का दिख रही है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे जब नए अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के युवा तुर्क वीडी शर्मा जी, तो वीडी शर्मा ने जब ये अभियान शुरू किया था तो 28-0 से शुरुआत हुई थी। तो 28-0 का क्लेम, जैसे आपने ही बोला कि भाई ये तो मनोबल बढ़ाने के लिए कहा जाता है, पहले चर्चा में बात हुई है इस पे, तो ये जरूर है कि एडवांटेज बीजेपी को है क्योंकि नेचुरली रूलिंग पार्टी है और बाय इलेक्शन रूलिंग पार्टी ही जीतती है। मगर ये जो है, ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है अब कांग्रेस के लिए, सरकार गलत बोल रहा हूं मैं, कांग्रेस के लिए इसलिए ये समय है। अगर ये अब नहीं चेते तो आप ये मान के चलिएगा ललित जी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश और बंगाल बनता मुझे दिख रहा है। अगर आप परिवर्तन, अगर नहीं, अपन नॉर्थ बेल्ट की बात कर रहे हैं, अपन काउ बेल्ट की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने मनीष जी कही है। ये
बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं रोक रहा हूं जरा, क्यों ना इस पर कुणाल जी का रिएक्शन ले लिया जाए और आंकड़े फिर से बदले, दर्शकों को फिर से बता दें 19-8 फिर से ये हो गया। बहुत दिलचस्प ये जंग होती जा रही है। अगर आप इसे सिर्फ सरकार बनाने बचाने से इतर अगर इसे देखना चाहें मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में नए परिवर्तन के लिहाज से, तो इसे समझिए आप 19-8 फिर से वही आंकड़ा हो गया। कुणाल जी, आपका एक रिएक्शन, क्या स्थितियां वैसी हो रही हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में आपके लिए हुई? देखिए 2020 का इलेक्शन है। मनीष जी ने अपनी बात कही अपनी जगह पर। मेरे नए नए बीजेपी के मित्र जो बने हैं, जो हमेशा कांग्रेस में रहे हो, इधर उधर की बातें कि बिहार हो जाएगा, ये हो जाएगा, निश्चिंत रहे, मध्य प्रदेश की जनता जनादेश बिल्कुल स्पष्ट है और यहाँ पे वोट में देख लेगा। अभी सीटों को देख लीजिएगा, अभी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। 5, 6, 7, 8 राउंड हुए, 20 राउंड से ऊपर लगभग हर सीटों के अंदर है। 10 राउंड में अगर इधर हो सकता है, 10 राउंड में दूसरी जगह भी हो सकता है। और सारे नहीं, अरे निश्चिंत रहे, कितनी सीटों पे, 2, 4, 5 सीटों पे बाकी पे लगभग स्थितियां नेक टू नेक फाइट की। 2020 का इलेक्शन है, अभी इलेक्शन चलेगा और ज्यादा मतलब क्या होता है कि नया व्यक्ति थोड़ा ज्यादा वो करते हैं और नए बातें दिखाने की बात करते हैं, पर स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बेहतर शासन दिया, बेहतर अपना काम किया और बेहतर रूप से काम किया। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर हमने काम किया और मध्य प्रदेश की जनता को जो राहत दे सकते थे, जो चीजें दे सकते थे, वो देने का काम किया। और उन्हीं मुद्दों के ऊपर भाषाई मर्यादा की बात कर रहे थे, कहीं भी इस प्रकार से मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ाया गया, मूल उसके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों के इतर उतर चुनाव लड़ने की कोशिश, कहीं किसी बात पे रोने को लेके, कहीं किसी बात की उसको लेके ये चुनाव की कोशिश कांग्रेस की तरफ से तो वही जवाब दिया गया ना। आप कांग्रेस की तरफ से भी उसी तरीके का जवाब दिया गया। आएंगे आपके पास, एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हृदय जी, बहुत लंबे अरसे से, लंबे वक्त से हमारे साथ जुड़े आ रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे। आप तो साक्षात वहां बैठे हैं जहां बैठने के लिए पूरी जंग चल रही है। आएंगे आपके पास भी। हृदय जी हमारे साथ बने हुए हैं। हृदय जी, एक खास बात कि सबसे पहले तो ये जो 2020 का मैच चल रहा है, मैंने शुरुआत में भी जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे उनसे यही पूछा था, इस बार वो ऊंट जो इस करवट और उस करवट बैठता है वो भी बड़ा कंफ्यूज है कि दरअसल उसे बैठना किस करवट है। लेकिन अब तक जो रुझान आए हैं उस पर आपका एक क्विक रिएक्शन। देखिए, जो रुझान आ रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जब मैं समझ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक स्थिर सरकार बनने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक और समझ में आ रही है कि जो 7 निर्दलीय विधायक जो इस सरकार को चलाने की बात करते थे कि हमारा वजूद ही रहेगा, हमारी व्यवस्था ऐसे बन जाएगी, उनके भी अस्तित्व शून्य नजर आ रहा है मुझे। अब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी वन मैन शो पार्टी हो जाएगी इस मध्य प्रदेश के अंदर। आगे के हालात क्या होंगे वो अलग विषय है, तो जो रुझान वर्तमान में आ रहे हैं उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि निर्दलियों का सरकार की भूमिका में महत्व शून्य हो गया है। ये भी बड़ी बात है जी। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की सियासत से भी जोड़ सकते हैं कि आत्मनिर्भरता जो दूसरों पर थी वो थोड़ी कम हो रही है। एक आपने बात कही वन मैन शो, ये 2 मैन शो क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में संभव ही नहीं है कि यहाँ पर 2 मैन शो हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस चुनाव के दौरान उनका एक रथ बूथ वाइज विधानसभा क्षेत्रों की तरफ रवाना हुआ, तब बहुत चर्चा हुई मीडिया में भी, बाहर भी, कि उस रथ के ऊपर जो चित्र लगाए गए थे वो शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा का लगाया गया था और नड्डा जी का और नरेंद्र मोदी साहब का लगाया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नीति होती है कि जो संगठन का नेतृत्व कर रहा है वो संगठन का नेता होता है, जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है वो सरकार का होता है। और कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे बनकर उभर कर आ गए सामने, और ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी उनकी निश्चित रूप से, क्योंकि उनको 15 साल के शासन को कमलनाथ की सरकार ने हटा दिया था और वापस जब वो लौटना था, बाई इलेक्शन के को मजबूती से लौटना था। और अब ये मौका कांग्रेस के पास रहा ही नहीं, मुझे लगता है बोलने के लिए भी, कि ये 12 सीट थी या 10 सीट है या 14 सीट है या 16 सीट जीत रहे हैं। जिस मार्जिनल वोट के साथ जिस परसेंटेज का वो वोट उनको मिल रहा है बीजेपी को, वो बहुत चौंकाने वाला है और बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है मुझे, खासतौर पे इसलिए कि जो सोचा था भारतीय जनता पार्टी ने, लगभग वही चीज उनके सामने लाकर उन्होंने पेश कर दी है। मध्य प्रदेश की तो ये माना जाए, आप ये कह रहे हैं कि शाम को जिस मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, शाम को थोड़ा चौंकने के लिए इस 2020 में तैयार रहना चाहिए बीजेपी के लिहाज से। सत्ता की स्थिति लगभग साफ है। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा भी जारी रहेगी, अपडेट भी हम लगातार आपको बताते रहेंगे।